हम विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। उपसभापति जी, मैं विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बजट में किसी भी योजना के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितना पैसा खर्च हुआ। और अमूमन देखने में आता है कि जो बजट बनता है उस बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च नहीं हो पाता। उपसभापति जी, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ही एकमात्र तंत्र है। और देखने में आता है कि राज्य सरकार कभी कभी इस योजनाओं में पैसा खर्च नहीं करती और दूसरी योजनाओं में उस पैसे को खर्च कर दिया जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है उपसभापति जी, और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जो ये देखे कि राज्य सरकारों को जो पैसा खर्च भेजा गया है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तंत्र आज तक विकसित नहीं हुआ और इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उपसभापति जी, कृषि के बारे में कहा गया कि साहब सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। मैं आपसे मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की परेशानियां बढ़ी हैं और जो योजनाएं बनी है किसानों के लिए वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। खाद ब्लैक में मिलता है और ट्रैक्टर समेत जितने भी यंत्र हैं उन सब पर जीएसटी लगी हुई है। आज मैं आपके मार्फत निवेदन ये करना चाहूंगा सभापति महोदय कि किसानों की जो फसल का नुकसान होता है उसके बारे में सरकार ने कहा कि हम किसान फसल बीमा करते हैं, लेकिन इस बार बजट में जो आवंटन हुआ है किसान फसल बीमा का वो राशि बहुत कम है। जहां तक उत्तर भारत का सवाल है सभापति जी, उत्तर भारत में ये पशुओं का आतंक है और उसका परिणाम ये है कि ये जो हमारे पशु हैं वो किसानों के खेत को उजाड़ देते हैं, किसानों के ऊपर हमला करते हैं जिससे किसान मर जाता है। किसान की फसल का किसान का जो नुकसान ये हमारा पशु करते हैं उसका किसान की कोई भरपाई नहीं होती। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि किसान खेती पर करने जब जाता है और ये हमारे पशु जब उस पर हमला करते हैं उसको कोई पैसा नहीं मिलता। उपसभापति जी, एक किसान दुर्घटना बीमा चलती है उत्तर प्रदेश में और उसमें यह होता है कि किसान काम करने के समय, खेती करने के समय यदि मर जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पशुओं की वजह से जो किसान मारे जाते हैं उनको भी किसान दुर्घटना बीमा में शामिल करना चाहिए। सभापति जी, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए इस बार जो बजट है उस बजट में 80% की कमी की गई है। उपसभापति जी, हमारे देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और आज हिंदुस्तान में जो तनाव है उस तनाव का प्रमुख कारण बेरोजगारी है। सरकार को व्यवस्थित तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई नीति बनानी चाहिए जिससे देश की बेरोजगारी हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय